चलो सर देखना, अब नीच बच्चों ध्यान से देखना, लिखा है एसक्यू लिमिटेड फॉरफीट कर रहा है 300 शेयर्स। चलो सर बात समझ में आ गई, 300 शेयर्स, लेकिन वो शेयर्स हैं कितने के सर? 10 रुपए वाले शेयर्स हैं। डन, मतलब हमें कितने पैसे चाहिए सामने वाले से? 300 मल्टीप्लाई 10, 3000 चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली द अमाउंट फॉरफीट, मतलब ये शेयर्स फॉरफीट हुए और उन्होंने बोला कि हमने जो अमाउंट फॉरफीट किया कितना किया है? 2700। फॉरफीट कौन सा अमाउंट होता है? जो आप पे कर देते हो वही तो फॉरफिट होता है। और फॉरफिट की वजह क्यों होती, वजह क्या होती है? क्योंकि आपने, उन्होंने कुछ कॉल्ड किया होगा और आपने उसको पे नहीं किया। तो सर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि तुमने कितने पैसे पे किए? 2700, और कितने शेयर्स थे? 300। कितना आया सर ये? 9। तो इसका मतलब कॉल्ड अप कितना है सर? कॉल्ड अप है 10, और आपका पेड अप कितना है सर? पेड अप है 9। तो अनपेड कितना हो गया सर? अनपेड हो गया 1। बोलो ये तीन बातें समझ में आई? पक्का बोलो हाँ। डन। अब क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट, अगर मुझे इन 300 शेयर्स को री इशू करना है, 300 शेयर्स को अगर मुझे री इशू करना है, बताओ मैक्सिमम कितने डिस्काउंट में इसको बेच दूं? मतलब कहने का कह रहा है सर 9 रुपए में बेचो, 1 रुपए में बेचो, 3 रुपए बेचना, सॉरी डिस्काउंट बोल रहा है, इतने का डिस्काउंट दो, बेचने नहीं बोल रहा। आप मुझे बताओ सेल कितने पे करूं मिनिमम, फिर डिस्काउंट अपने आप निकल जाएगा। बताओ सेल कितने पे करूं इन शेयर्स को? सेल कितने पे करूं? मिनिमम मैं कितने पे सेल करूं कि मुझे नुकसान ना हो? मिनिमम मैं इसको कितने पे सेल करूं इन 300 शेयर्स को कि मुझे नुकसान ना हो? कितने पे? 1 रुपए पे। कितने पे सेल करूं इसको? 1 रुपए पे। रीजन बताओ, बताओ रीजन। सर आपने 10 रुपए मांगे थे, सामने वाले ने 9 तो दे दिए, कितने नहीं दिए थे? तो आपको तो 1 ही रुपए कमाए थे ना भाई, 1 रुपए में बेच दो सारे शेयर्स। अगर आप 1 में बेचोगे 10 वाली चीज, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया? 9 रुपए का। तो सर करेक्ट आंसर इज 9। बोलो सर समझ आया? पक्का पक्का समझ आया? बहुत बढ़िया सर, अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर। अब ये वाला क्वेश्चन देखना सर, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। हम देखेंगे सर पहले पहला वाला पार्ट। आओ सर देखना, पहले पहला वाला पार्ट देखना सर, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। शुरू करें। क्या लिखा है सर? आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, लेकिन किसकी सर? आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर फीचर की, और आपको जर्नल एंट्री करनी है री इशू की। भाई ये क्वेश्चन ना 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर आया 2025 में। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। सेम क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आया, सेम क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आया। कितने नंबर का? 8 नंबर का। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया सर, सीए फाउंडेशन में ज्यादा नंबरों का आया। सेम। आओ सर देखते हैं क्वेश्चन सर। पहला क्या है? सियारा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमें 2 चीजों की एंट्री करनी है, फॉरफीचर की और री इशू की। सियारा लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 शेयर 10 रुपए ईच वाले, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। सर मुझे 2 बातें याद होगी, मैं 2 बातें यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बेटा प्लीज मोबाइल ऑफ कर लो। मैं 2 बातें यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं, और 500 शेयर्स कितने वाले हैं सर? 10 + 2 वाले। अच्छा पैसे कैसे मांगे सर? अच्छा पैसे छोड़ो, ये लिख रहा है पेबल विद अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रखते हैं, एक मिनट रखते हैं, एक मिनट रखते हैं। सर शेयर तो 10 + 2 का था, लेकिन आपने उनको क्या कर लिया सर? फॉरफीड कर लिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। कितने की थी? जो 5 रुपए की थी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपने उनसे एप्लीकेशन मांगा, उन्होंने दे दिया, तुम फिगर नहीं बता रहे मुझे कितने का है, लेकिन फिर तुम मुझसे कहते हो कि सर हमने ना उनसे अलॉटमेंट मांगा जो कि 5 रुपए का था, और 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम था। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब ये भी जो है ये 3 + 2 था, ये उसने नहीं दिया। चलो सर 2 बातें समझ में आ गई। आगे, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर वॉज नॉट मेड। अच्छा इसके बाद जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, कितने की? 3 की, हमने वो मांगी भी नहीं, उसने दी भी नहीं। लेकिन 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 ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। अब 1 मिनट,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझे बताना इनको किस स्टेज पे फॉरफिट किया गया है? किस स्टेज पे फॉरफिट किया गया है? सर इसको फॉरफिट किया गया इस स्टेज पे, इस स्टेज पे फॉरफिट किया है ना सर। इसका मतलब इन्होंने इनसे ये वाली चीज मांगी ही नहीं, नहीं मांगी तो अच्छी बात है। लेकिन जब इसको रीइशू किया, जब इसको रीइशू किया तो रीइशू कितने पे कर दिया सर? फुल्ली पेड पे रीइशू कर दिया। अरे सर ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कितने पे किया सर? 11,000 पे। बोलो सर सारी बातें समझ में आ गई? पक्का पक्का। अब आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ। बोलो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा बस मुझे यहाँ पे एक बात बता दो कि एप्लीकेशन कितने की होगी फिर? एप्लीकेशन कितने की? पक्का? सर देखते हैं पार वैल्यू। सर आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 10+2, यही तो आना चाहिए कि सर देखो ना 10+2 है। अब सर ये 2 प्रीमियम अलॉटमेंट में आ गए तो ठीक है सर, यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ पे कितना आएगा एप्लीकेशन? 4 रुपए की। 4 3 7 3 7 3 10। बोलो समझ में आया? चलो सर जल्दी से फॉर फीचर की एंट्री करो। चलो सर जल्दी से फॉर फीचर की एंट्री करो, मैं भी फॉर फीचर की एंट्री करता हूँ। मैं भी आपके साथ फॉर फीचर की एंट्री करता हूँ। डन सर, देखते हैं पहले कौन कहता है। क्या बात है, एक बच्चा कह रहा है हो गई, तो बेटा धो आना फिर। डन सर, शुरू करें, लिखो शेयर। अरे भाई क्या हो गया? एंट्री करो सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे सर? अरे बोलो कितने शेयर थे? 500 पक्का? देखो सर कितने शेयर थे सर उसके? 500 शेयर, 10 रुपए वाले। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा सर? सर 500 मल्टीप्लाई, सर यहाँ तो उस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है जो आपने कॉल्ड किया था, और हम कंक्लूड कर चुके हैं कि मेरी एप्लीकेशन है सर 4 रुपए की। सर मेरा अलॉटमेंट है 3+2 का। सर मेरा फर्स्ट एंड फाइनल है 3 रुपए का, जो कि टोटल आता है 10+2। मैंने ये मांगा उसने दे दिया, मैंने ये मांगा उसने नहीं दिया, और बस मैं यहाँ तक गया ही नहीं। डन। तो इसका मतलब आपने पार वैल्यू कितनी मांगी? 4+3, आपने 7 रुपए मांगी, मल्टीप्लाई 7। बोलो कितना आता है सर? 3500। पहली बात समझ में आ गई। अगला सर, क्या उस बंदे ने अलॉटमेंट दिया? क्या नहीं दिया? अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो यहाँ पे अगली एंट्री सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना सर? 500 शेयर्स पे उसने 2 रुपए नहीं दिए, कितना हो गया सर? 1000। 2 शेयर फॉर फीचर। बताओ फॉरफीड क्या होगा? सर फॉरफीड सिर्फ उतना अमाउंट होगा ना जो तुमने पे किया। तुमने पे क्या कर रखा है? सिर्फ एप्लीकेशन। तो 500 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया सर? जो तुमने नहीं पे किया वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एरिया। कितना आया सर? 2,500। किसी को नहीं समझ में आती तो मेरे से पूछो भाई। सबको समझ में आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? डन सर। अगली एंट्री बोलो सर, अगली एंट्री किस चीज की होगी? री इशू की। हम री इशू कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स भाई? 500 शेयर्स, लेकिन हमने 11 रुपए में इशू किया। कितना आ रहा है सर? 5500। आज ये सेम सवाल एक बच्चे ने क्लास शुरू होने से पहले पूछा था। 2। सर उसने क्या बोला? फुल्ली पेड ना? अगर फुल्ली पेड बोलेंगे तो शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे भाई? पूरे पार वैल्यू जाएगी। पूरी पार वैल्यू कितनी है? 10, तो कितने गए? 5,000। अब तो 1 रुपये फालतू बच रहा है, तो कहाँ चला जाएगा? वेरी गुड बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कि भाई 1 रुपये एक्स्ट्रा तुमने मुझे दिया है, वो मेरे लिए क्या हो गया? अच्छा, लेकिन इसका मतलब जो आपने फॉर फीचर अकाउंट खोला था, मतलब उसके शेयर्स जो आपने जब्त किए थे, ये वाला पैसा तो यूज ही नहीं हुआ। ये वाला पैसा तो यूज नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? ये कंपनी का बेनिफिट हो गया। कंपनी कहाँ डाल लेगी उसको? शेयर
फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000। चैंपियन हो अगर आपने उसको मैच करा लिया था, और अगर नहीं कर पाए थे तो अगर अब कर लोगे तो चैंपियन बन जाओगे। डन। देखो सर, सबने कर लिया? भाई कर लिया, ध्रुव आपने भी? वेरी गुड बेटा, पहले है मेरे साथ, कोई बात नहीं बेटा। दो चीजें ध्यान रखनी बेटा, सच बोलना भी जरूरी है, सच बोलना भी जरूरी है। आई लाइक ध्रुव वेरी मच, वो लड़का आजकल सच बोल रहा है आजकल। ठीक है, आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर, लास्ट ईयर आपके बोर्ड के एग्जाम में आए ये, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भाई चलता क्यों नहीं है, लास्ट ईयर आया बोर्ड के एग्जाम में ये 6 नंबर का। क्या लिखा है? माहिरा लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स। कितने वाला? 10 ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड। 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट कॉल लिखा है 3 रुपए की। इसका मतलब क्या है? हट, इसका मतलब क्या है? इसके बाद भी कॉल्स होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल लिखा होता तो सर ये 3 ही होता, फिर हम बड़ा आसानी से निकाल देते कि 10 - 3 ऊपर की सारी चीजें 7 होंगी। अभी ना ऊपर पता ना नीचे पता। अच्छा लिखा है आगे, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड। अब समझ में आता है कि सर अगर फर्स्ट कॉल 3 की है, फाइनल कॉल 2 की है, फाइनल कॉल के बाद तो कोई कॉल होगी नहीं, तो इसका टोटल कितना आना चाहिए? सर टोटल इसके बराबर आना चाहिए 10 के। तो मुझे बता दो ऊपर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के कितने होंगे? वो दोनों मिला के 5 होंगे। बोले समझ में आया क्या? अच्छा अब तुम इसको फॉरफिट क्यों कर रहे हो, वजह क्या है? हट, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर रखी और ये हमने मांगा ही नहीं है। और तुमने फॉरफिट कहाँ पे कर लिया? यहीं पे कर लिया। तो बताओ यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 5 + 3 8, 8 होगी कॉल्ड अप वैल्यू। अब तुम क्या कह रहे हो? कहता आउट ऑफ दीज, इस 800 में से 400 शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया 8 पेड अप पे। 1 मिनट, 8 पेड अप पे फॉर इशू किया है, फुल्ली पेड नहीं। और उसको कितने में बेचा? 7 रुपए पर शेयर में, मतलब 8 रुपए मानकर 7 रुपए पे बेचा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? डन, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें? फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो। चले, मेरी भी ले लेना। चले बट चले, चलें क्या? आओ सर शुरू करते हैं। पार्ट बी, एंट्री बोलो क्या होगी सर? शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम वीमियम तो है नहीं, तो मजा आ जाएगा। 800 शेयर्स पे आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो हमने बैलेंसिंग फिगर में निकाला 5 रुपए का, और फर्स्ट कॉल थी 3 की, तो इसका मतलब आपने उनसे टोटल 8 रुपए मांगे थे। डेबिट कितना आया? 8 8 जा 64। डन। अच्छा, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे दी थी, तो शेयर फॉर फीचर कितना आ जाएगा सर? शेयर फॉर फीचर, मुझे क्लास से आवाज़ आने लगी है कि सर 800 × 5, जो आपने भी बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया था, तो ये आ गया 4000। उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो आप ना यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो। मेरी बात सुनना, आप यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, और अगर मर्जी है तो कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो। कॉल्स इन एरियर 800 पे फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं करी और हमने उसको फॉरफिट कर दिया। बोलो सर समझ आया क्या? अरे बोलो ना, हाँ आ गया। डन। अगला इसके बाद क्या होगा सर? री इशू बैंक अकाउंट डेबिट। आपने यहाँ पे फॉरफिट किए थे 800 शेयर्स, लेकिन री इशू कर रहे हो 400, वो भी 7 रुपए में।
तो 7 4 जा 28, लेकिन आप उसको कितना पेड अप मान रहे हो, फुल्ली पेड अप तो मान नहीं रहे, तो शेयर कैपिटल में उतनी वैल्यू जाएगी ना जितना आप मान रहे हो। 400 मल्टीप्लाई 8, 3200। अब 3200 की चीज को आप 2800 में बेच रहे हो तो कंपनी को तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 400 का लॉस हुआ ना सर। तो 400 का लॉस कंपनी कहाँ से निकालेगी? यहाँ से निकालेगी ना सर कंपनी, यहाँ से शेयर फॉर फीचर अकाउंट से हमने निकाल लिए। पहले इतना करो, पहले इतना करो। एक बार क्वेश्चन और दिखा दूं, ये देखो बेटा क्वेश्चन दिखा दिया। क्वेश्चन नीचे ला दूं क्या? क्वेश्चन बोलो, नीचे ला दूं? ले लिया तो छोड़ो, लेने के बाद छोड़ ही देते हैं, छोड़ो। चले चले डन। अब मेरी एक बात समझना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में या हर बार ये सिखाया शेयर कैपिटल सिखाते समय, कि आपको ना एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में आप यहाँ लिखते हो शेयर्स और यहाँ पे लिखते हो फॉरफिटेड अमाउंट। देखो आपने पहले कितने शेयर फॉरफिट किए? 800, और 800 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया? 4000। तो उस 4000 को यहाँ लिख दो। उसके बाद आप निकालो, एक शेयर होते तो कितने आते सर? 5 रुपए होते। मतलब 800 शेयर्स पे 4000 रुपए फॉरफिट होते हैं, तो एक शेयर पे डिवाइड कर देना, आ जाएंगे। लेकिन आपने कितने करे रीशू? 400, तो 400 पे कितना आएगा? 2000। अब इसमें से लेस कर दो यूटिलाइज किया। आपने कितना यूटिलाइज किया? कितना यूटिलाइज किया सर? 400। तो 2000 में से 400 माइनस कर दो, कितना आया? 1600। कहाँ चला जाएगा दोस्त? बहुत बढ़िया, इस 1600 को डाल दो कैपिटल रिजर्व में, एंट्री पास कर दो सर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1600 टू, बोलो टू, अरे यार गलती कर देता हूँ, टू कैपिटल रिजर्व। भाई ये वाली वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप क्लास में ध्यान नहीं लगाना, नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, डिलीट कर दूंगा। ध्यान लगाओ। डन, बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का। 2 क्वेश्चन हो गए सर आज के दिन के, आज के दिन के 2 क्वेश्चन हो गए सर, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। डन, आओ सर थर्ड क्वेश्चन पे आओ। देखो सर ये वाला क्वेश्चन, देखो सर ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास में लास्ट ईयर आया 6 नंबर का। कितने का? सेम क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में 15 नंबर का। बताइए कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? है कोई सेंस? क्या सेंस नहीं है? भाई क्यों नहीं है सेंस? अजीब आदमी हो तुम, तुम्हारे बोलने से सेंस नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सेंस। आओ सर एक बार क्वेश्चन देखते हैं सर क्या लिखा है। लिखा है मयंक लिमिटेड इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स। पहली लाइन आ गई मुझे समझ। कितने शेयर्स इशू किए हमने? 70,000। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। बोलो बस सर बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। उन्होंने बोला कि अपने को एप्लीकेशन पे चाहिए 20 रुपए, आप अलॉटमेंट पे चाहिए 40 और यहाँ चाहिए 20। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी? सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की आएगी? बोलो ना सर। लिखा है बैलेंस 20 + 40 कितने हुए? 60। 60 और 20 कितने हुए? 80। तो बैलेंस कितने का आ जाएगा सर? 20 का। बोलो क्या सबको समझ में आया ये? बोलो सबको समझ में आया? आगे एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड। क्या बात है, इशू करते हो 70, आ गया 1 लाख। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब कंपनी ने इस 1 लाख शेयर्स में से कुछ भी पैसा नहीं लौटाया और सबके साथ क्या बना दिया? प्रोराटा। मतलब चाहिए थे 70, आ गए 1 लाख। हमने बोला कि तुम्हारा पैसा एक्स्ट्रा एडवांस रख लेते, आगे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर एक बात कहते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ सर इस लाइन का क्या मतलब है? हाँ वो कह रहे हैं सर आपसे हमने 70,000 शेयर्स मांगे थे 20 रुपए वाले, आपने 1 लाख शेयर्स हमसे मांग लिए हैं।
तो हम आपका पैसा नहीं लौटा रहे। ये जो 30,000 डिफरेंस आ रहा है ना, 2 रुपए 20 रुपए के हिसाब से, हम इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। अब आगे एक और लाइन आएगी, देखो आगे क्या लाइन आई सर। लिखा जय अ शेयर होल्डर, जय नाम का एक शेयर होल्डर है, हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। वर्ड आ रहा है सर अप्लाइड, अब यहाँ पे गलती नहीं करना, वर्ड आ रहा है अप्लाइड। इसने अप्लाई किया था 1000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अरे भाई, एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। बताइए कितने बदमाश डायरेक्टर है। उस लड़के ने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट के बाद ही उसको फॉरफिट कर दिया। बताओ, लिखा आफ्टर व्हाट द फर्स्ट कॉल वाज मेड, और उसको फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा है। उसके बाद आती है मीनाक्षी, बहन है इसकी जय की, मीनाक्षी, द शेयर होल्डर ऑफ 1400 शेयर्स। अच्छा, ये अलॉटेड शेयर्स है, जैसे ऊपर अप्लाइड था, ये अलॉटेड शेयर्स है। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बताइए कंपनी कितनी बदमाश है। मीनाक्षी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया, मतलब दूसरा फॉरफिट हो गया। द सेकेंड कॉल हैज नॉट बीन मेड, और अभी तक सेकेंड कॉल नहीं की गई है। सर इस क्वेश्चन में रीशू का जिक्र ही नहीं हुआ, फाइनल कॉल का जिक्र ही नहीं हुआ। डन, बोलो बात समझ में आई? पक्का पक्का आगे चलूं, करवाऊं या खुद कर लोगे? क्या बात है, मैं ही करूं, ओके। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के कभी कभी दिल खुश हो जाता है मेरा। हाँ क्यों नहीं देंगे भाई, टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है भाई। लो सर क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया, और मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। बीच में दिक्कत होगी तो बड़ा करा दूंगा, बाकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंट्री देखो सर, पहली एंट्री बोलो क्या होगी? पहली एंट्री बोलो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स आए सर? 1,00,000 शेयर 20 रुपए वाले, तो कितने पैसे आ गए सर? 20 लाख। टू इक्विटी शेयर्स है क्या? हाँ जी सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीस लाख। सब जन पहली एंट्री कर लो। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 20 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई हमने कितना इशू किया था? हमने कितना इशू किया था? 70,000 इंटू 20, तो कितना आएगा सर? अरे बोलो ना कितना आएगा? 14 लाख। बाकी कहाँ डाल दे? अरे बाकी कहाँ डाल दे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। भाई जो एडवांस है ना, एडवांस वो यहाँ डाल देते हैं। 30,000 इंटू 20, कितना है ये? ये हो गया 2 एंट्री, ये होगी 2 एंट्री। जल्दी जल्दी करोगे बेटा तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो जीवन में नीचे रह जाओगे। बेटा गोदी में बैठ, उनके बीच में क्यों बैठा है? चले, चलो सर अगली एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितने शेयर्स थे? हमने 70,000 ही तो इशू किए हैं, और अलॉटमेंट कितने की है? 40 की। तो अपन कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे बोलो ना यार। 7 4 28 लाख मांग रहे हैं।
अरे नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों, बोलो सर इतना समझ में आया? पक्का पक्का? अरे बोलो ना हाँ आ गया सर। सर इसके बाद एक लड़के ने की है बदमाशी, क्या नाम है उसका? जय नाम का एक लड़का है, इसने बदमाशी करी। अब देखो सर, मैंने आपको ना कई बार ये सेम वर्किंग नोट बोला है कि आप फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी। देखते हैं दोस्त, देखते हैं जो तुम बोल रहे हो सही है या नहीं है। वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले आपको निकालना होता है अप्लाइड। 10,000 रुपए की शर्त लगा रहा है नीच नलायक, इसको पता नहीं है बिहार इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने कहा। ओके 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 ओके। अप्लाइड कितना था टोटल सर? 1 लाख। और अलॉट, तो ये रेशियो आया सर 10:7। बताओ सबने ये निकाल लिया था? इसके बाद कितने स्टेप होते हैं? 5। क्या बात है, लड़की को याद है। 1 2 3 4 5। सर आप मुझे बताओ जय का क्या दिया हुआ है? सर जय का अप्लाइड शेयर दिया हुआ, तो मैंने लिखा है जय अप्लाइड शेयर्स। बताओ जय का अप्लाइड शेयर्स कितना है? 1000। तो भाई जय का अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे? भाई ये कैसे निकाला? भाई आपको जो दिया हुआ है ना उसको उसी से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो जो निकालना है, तो कितना आया सर ये? 700। बताओ जय का एडवांस शेयर्स कितना आ गया? अरे बोलो ना एडवांस शेयर्स कितने आ गए? भाई बंदे ने मांगे थे 1000, मिले 700, तो कितना? 300। अच्छा जय का मुझे एडवांस मनी बता दो। जय की एडवांस मनी सर 300 शेयर्स थे और आपकी जो एप्लीकेशन वो 20 रुपए की है, तो 300 मल्टीप्लाई 600 कितने हो गए? 6000। इतना लिखो। अभी रुको ना यार, आगे। अब मुझे बताओ टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? ड्यू ऑन अलॉटमेंट सर ये देखो ना यहाँ पे आ रहा है, कितना पैसा मांगा है आपने? 28 लाख। आप इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? एडवांस। सर एडवांस कितना है? सर देखो यहाँ पे एडवांस है 6 लाख, तो आपने यहाँ पे लेस कर दिया 6 लाख। अबे रुकोगे क्या? रुको ना यार, इसमें बार फिर से लेस क्या करें दोस्त? लेस अमाउंट नॉट पेड बाय जय। जय ने जो पैसे नहीं पे करे। भाई जय के पास कितने शेयर्स थे? 700। और हमने उससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे बोले पर शेयर? 40। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 40। फिर वो क्या बोलेगा? सर मेरा एडवांस एडजस्ट कर लो, एडवांस कितना था? 300, नहीं सॉरी 6000, सही है। एडवांस था 300 शेयर्स का, अमाउंट था 6000। बोलो कितना आता है? 7 4 28। 28,000 में से 6000 गया तो कितना आ गया? 22,000 इसने पे नहीं करा, तो बताओ सर कितना आ रहा है? 21,78,000 मुझे रिसीव हुए। लिखो सर अब यहाँ पे एंट्री, पहले इतना नोट करो। भाई ये तो कभी चेंज नहीं हो रहा, ये तो कभी चेंज नहीं हो रहा, तुम करते ही नहीं हो उसको, पहले उसको नोट कर लो। डन। अब चलो आगे, अब एंट्रीज पे आते हैं सर। एंट्रीज पे दिखते रहना चाहिए। आओ एंट्रीज पे आओ। बोले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए सर? वहां से हमने निकाला ना, यहाँ पे लिख दो। वर्किंग नोट 1 21,78,000। 2 सॉरी कॉल्स इन एरियर। भाई कॉल इन एरियर कितना कर दिया?
भाई कॉल इन एरिया कितना है 22,000, ये भी हमने कहाँ से निकाला वर्किंग नोट 1। और ये कॉल्स इन एरिया किसका है, ये जय का है। फिर नीचे क्या आ जाएगा सर, टू शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट दोस्त, कितना सर 22 लाख। और मैं आपको कैलकुलेशन करा चुका हूँ कि यहाँ पे डेबिट हुआ 28 से, यहाँ क्रेडिट हुआ 22 से, क्रेडिट हुआ 6 से, तो 6 + 22 28 से क्रेडिट भी हो गया, अकाउंट शेयर अलॉटमेंट का बंद हो गया। बोलो सर यहाँ तक समझ में आया, बोलो ना हाँ, डन। अभी मुझे गुस्सा आ रहा, हाँ बेटा, हाँ लिख सकते, कर सकते हैं, डन। कॉल्स इन एडवांस लिख के भी कर सकते हैं। अब सर जरा देखो, अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि इनको गुस्सा आ गया था, इन्होंने यहीं पे इसको फॉर फीड कर दिया। बोलो सर फॉर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने शेयर फॉरफिट होंगे, जय के कितने शेयर फॉरफिट होंगे, 700 या 1000? 700 भाई, 1000 तो तुमने मांगा था, अलॉट तुमको कितना हुआ है 700। अच्छा कॉल्ड अप हमने क्या किया भाई, तुमसे मैंने एप्लीकेशन मांगी और अलॉटमेंट, इसके बाद तो कुछ मांगा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई 60। बोलो कितना आ रहा है सर ये 42,000। जो तुमने मुझे पे कर दिया वो मैं क्या कर लूंगा, अरे कहाँ ले जाऊंगा, आप मुझे बताओ इसने कितना पे कर दिया, कैसे। सर देखो, अब यहाँ पे समझना सर, इसको निकालने के दो तरीके। पहला तरीका सर, तुमने अपने 700 शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन दी थी 20 की, बोलो ना हाँ, हाँ तो पहले तुमने एप्लीकेशन पे मुझे 700 शेयर्स पे 20 रुपए दिए थे। फिर अलॉटमेंट तुमने दी नहीं, लेकिन अलॉटमेंट में तुमने अपना एडवांस कितना एडजस्ट कराया था 6000। बोलो सर इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल कितना आया सर 20,000, 20,000। और इसको सीधा सीधा निकालने का तरीका बताऊं, इसने बस आपसे एक बार 1000 शेयर्स पे 20 रुपए दिए थे, इसके बाद इसने कुछ भी दिया नहीं दिया, तो 1000 × 20 भी कितना होता है 20,000। डन सर, बाकी सारा कहां चला जाएगा टू कॉल्स इन एरिया। अभी ना पीछे बैठा एक बच्चा ओजस नाम का, वो कह रहा था सर माइनस करके निकाल सकते, वो भी सही है कि भाई पहले आप ना यहाँ पे कॉल्स इन एरिया लिख दो, कॉल्स इन एरिया यहाँ से देख के लिख दिया कितना 22, कितना 22, इस 22 को 42 में से लेस करो कितना आ रहा है, तब भी 20 आता है। तो सर इसका मतलब बातें तो सही सही हो रही है, अब समझ में भी आने लगा है। बोलो पक्का समझ में आया क्या। अब क्या, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, लेकिन हम लोग जय को फॉरफीट कर चुके हैं और जय के शेयर अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। तो बताओ फर्स्ट कॉल हम लोग कितने लोगों से मांगेंगे 69,300, टोटल 70,000 में से ये 700 फॉरफीट हो गए। अब फॉरफीट वाले से हम पैसे क्यों मांगेंगे, तो हम किससे मांगेंगे 70,000 माइनस 700, जो लोग बचेंगे उनसे। डन, मांगो मांगो सर, फर्स्ट कॉल मांगो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। सर कितने लोग बचते हैं 69,300, और फर्स्ट कॉल कितने की है 20 रुपए की है सर। बोलो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, अरे बोलो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 1386, 13,86,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, हमारे पास था कहाँ, भाई वो तो अलॉटमेंट में हो गया होगा ना, ये अजीब आदमी है। तुम अपना सेकंड हनीमून पहले से पहले मनाओगे बाद में मनाओगे, मूड पे नहीं, फिर उसके उससे एक बार पूछ लियो कि मना के आई है ना, तब तेरा सेकंड हो जाएगा। चलो सर अगली एंट्री बताओ क्या होगा, अगली एंट्री बोले क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट।
ये बच्चा तो पर्सनली ले रहा भाई, पर्सनली नहीं लेना। डन। अच्छा अच्छा सुनो, बैंक बैंक बैंक। अच्छा अब यहाँ पे ना मीनाक्षी नाम की एक लड़की ने बदमाशी करी है। मीनाक्षी के कौन से शेयर्स दिए हुए थे? क्वेश्चन दिखाऊं क्या? अरे क्वेश्चन दिखाऊं क्या? ये देखो, ये देखो सर, यहाँ पे देखो, देखो यार देखो, मजाक नहीं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। हमने उसके बाद आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, मीनाक्षी द शेयर होल्डर, यहाँ पे वर्ड आ रहा है शेयर होल्डर, मतलब इसको ये अलॉट हो चुके हैं। 1400 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, और हमने उसके शेयर्स को तभी फॉरफीट कर दिए बेटा। डन। चलो सर आओ। बोलो एंट्री क्या होगी? चलो सर, अब जो मीनाक्षी ने नहीं दिए वो कहाँ चले जाएंगे? कॉल्स इन एरिया। अब मेरे साथ 1 मिनट रुकना और मुझे बताना, क्या यहाँ पे फिर से वो वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इस कॉल पे कोई एडवांस नहीं है। अगर एडवांस होता तब वो वाली कैलकुलेशन होती, वरना नहीं होती। अच्छा सीधा यहाँ पे कॉल्स इन एरिया को 1400 मल्टीप्लाई 20 लिख दूं तो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1400 क्या है? अलॉटेड शेयर्स है। अगर अप्लाइड होते तब हमें अलॉट निकालना पड़ता, यहाँ तो सीधा उन्होंने अलॉट दे दिया। बोलो कितना आ गया सर? 28,000। डन। हमें टोटल पैसे कितने चाहिए थे? अरे हमें कितने चाहिए थे? 1386। उसमें से लेस करो, कितना आया? 1358 आया भाई। मैंने ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर से निकाली है। बोलो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके सॉरी सॉरी, तो तू मत बोला कर ना बीच में, अगर तुझे पता चल गया कि तेरे वैसे गलती हो रही है। 1386। डन सर। बोलो समझ आया या जाने दिया? अरे सच बोलो, सच। एक कॉल ले लेता हूँ। हाँ जी, अकेडमी कहीं पे जाऊंगा। सही है, आ जाओ। ओके ओके। चलो सर, समझ आया क्या या जाने दिया? डन सर। अच्छा अब हमने क्या इसको भी फॉरफिट कर दिया है क्या? कराओ सर, फॉरफिट कराओ। जब इसने मन बना लिया है फॉरफीचर का। एंट्री बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई इसके कितने शेयर्स हैं? 1400 शेयर्स हैं। भाई क्या हमने इससे एप्लीकेशन मांगी थी? हाँ जी सर 20 की थी, मांगी दे दिया। क्या हमने इससे अलॉटमेंट मांगा था? हाँ जी सर 40 का था, मांगा दे दिया। सर क्या हमने इससे फर्स्ट कॉल मांगा 20 का? हाँ मांगा, नहीं दिया। तो हमने टोटल मांगा ही कितना? 20 40 20 कितना आता है? 80। बोलो सर 48 था। अच्छा 48 था, 1,12,000। बहुत बढ़िया, 1,12,000। डन सर, हो गया। अच्छा अब हम इसमें से फॉरफीट क्या करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या जाएगा? बोलो सर बोलो। भाई 1400 शेयर्स पे इसने अपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दी है, मतलब ये 20 और 40 60 रुपए पूरे दिए। तो बोलो कितना आ रहा है? 84,000। बचा हुआ पैसा टू कॉल्स इन एरिया। हाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। डन। बोलो कितना आया सर? 28,000। भाई उस कॉल में आपको कॉल्स इन एरिया अकाउंट ऊपर नहीं खोलना। अगर यहाँ नहीं खोलोगे ना कॉल्स इन एरिया अकाउंट, तब आप नीचे फर्स्ट कॉल लिख इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख सकते हो। उस केस में ये 28 है, यहाँ से लेस होकर दिखेगा। चलो सर हो गया, ये क्वेश्चन सर हो गया आपके एग्जाम में 6 नंबर का आया था। फिर वहां पे कॉल्स इन एरिया नहीं लिखेंगे, वो बता दूंगा, अलग से पूछना। डन सर। चलो समझ में आ गया क्या? भाई अभी तक हम लोग शेयर कैपिटल के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं जो लास्ट ईयर 2025 के पेपर में आए हुए थे। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन अभी तक 3 क्वेश्चन दिखा दिए। टोटल कितने क्वेश्चन मार्क्स कवर कर चुके हम लोग?
अगर लास्ट ईयर आप लोग पेपर दे रहे होते तो कितने मार्क्स कवर हो जाते? 6, 6 और 1 कितने हो गए? 13 नंबर हो गए सर। अब लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया। ये क्वेश्चन कायदे से बोर्ड में नहीं आना चाहिए था। ये क्वेश्चन कहाँ आना चाहिए था? फाउंडेशन में आना चाहिए था, या सीयूईटी में आना चाहिए था। भाई आप देखो इन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन बनाया है। एक क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन दिख रहा है। और उस क्वेश्चन के बेसिस पे ये 6 एमसीक्यूज बना दिए। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर सीयूईटी, परफेक्ट क्वेश्चन। लेकिन बताओ यार, इन्होंने इसको बोर्ड में पूछ लिया, और वो भी कितने नंबर का? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का। तो तुम क्यों डर रहे हो? ऐसी शक्लें बना ली। तुम्हें आता नहीं है क्या? ये आता नहीं है मैडम? क्या पढ़ने तो दिख ही नहीं रहा कुछ। आओ सर देखते हैं, शुरू करूं? सर पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसका सारे एमसीक्यूज के आंसर दे देंगे। चलो वैसे भी क्वेश्चन अच्छा है, मीरा का है। किसका है? मीरा। आओ सर देखो, तू बेटा पिट के मानेगा लगता है आज। आज अपनी बहन तू नचवा के जाएगा यहाँ से। देखो सर, आओ क्या लिखा है। लिखा है मीरा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। क्या बात है, मीरा भाई सही पार्टी लग रही है। मीरा के पास कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है? 1 करोड़ का। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ कितने इक्विटी शेयर्स हो गए? सर अगर मैं 1 करोड़ को डिवाइड कर दूं 10 रुपए से तो कितना आ जाएगा सर? 10 लाख शेयर्स आ गए एट द रेट 10 रुपीज वाले। डन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे, द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। कंपनी भी अजीब है। कंपनी कह रही है कि भाई मैं 10 लाख नहीं, मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगी, और वो भी कितने रुपए वाले? 10+2। मतलब कंपनी को कितने पैसे की डिमांड है? 10+2 कितने हुए? 12 रुपए। 12 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो कंपनी कहती है भाई मुझे ना सिर्फ 12 लाख रुपए दे दो, मैं तो खुश हूं। सही है, दे देंगे। बोलो इतना क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ जी। लेकिन पैसे कैसे कैसे चाहिए? सर यहाँ चाहिए 3 रुपए, यहाँ चाहिए 4। 4 भी कैसे चाहिए? इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 2+2। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे चाहिए अपने कितना? 2 रुपए। तो 3, 3+2+2 कितने हो गए? 7। और बैलेंस है ये फाइनल कॉल में 7, 3, 10 हो गया सर। 10+2 यहाँ तक तो सही है। तो क्वेश्चन तो अंडरस्टैंडेबल है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगला, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर। नीच लोग, मांगे हमने 1 लाख, एप्लीकेशन कितनी आई? 95। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। ठीक है सर, वैसे भी आपकी मजबूरी है करना तो आपको था ही, आपने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 1000 शेयर्स हेल्ड बाय तुषार। बदतमीज तुषार। क्वेश्चन में काम बढ़ा रहा है आपने। सर क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो कह रहा है कि सब कुछ मांगा, सब कुछ मिला। ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, सब कुछ मिला। बस फाइनल कॉल पे जाके, यहाँ पे लिखा है ना देखो, एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे जाके एक आदमी ने अपने 1000 शेयर्स पे 3 रुपए पे नहीं किए तो कितने नहीं आए होंगे? 3000 रुपए नहीं आए होंगे। डन, पक्का। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब बोलो क्या इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री पहले कर लें या एमसीक्यू के आंसर करें? पक्का। भाई साहब कहां से ला रहे हो इतना कॉन्फिडेंस? आओ सर, एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहला क्या है? पहला एमसीक्यू लिखा है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ध्यान से, टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड विल बी। कितना होगा? क्वेश्चन समझे क्या? क्या आया सर? शेयर कैपिटल के अंदर कितने पैसे दिखाओगे इन चारों में से? दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा। कितना? 47। पक्का? सोच के बोलो। कौन सा ऑप्शन लिया आपने? भाई सी। अब एक बार आंसर देखूं? अब एक बार मेरे साथ आंसर देखना सर। उन्होंने बोला कि शेयर कैपिटल में कितना दिखाना, एक बार आंसर देखो मेरे साथ। देखो सर,
देखो सर, आपके पास टोटल कितने शेयर्स थे? 95। कितने? अरे देखो ना इधर, कितने थे? लेकिन इस 95 में दो कैटेगरी बनी। एक कैटेगरी बनी गुड, गुड की कैटेगरी, और एक कैटेगरी बनी तुषार की। तुषार के पास कितने शेयर्स थे? 1000। तो गुड लोगों के पास कितने होंगे? 94,000। बोलो सर, समझ आएगा? हमने सबसे सब कुछ मांगा, तो भाई इससे भी 10 रुपए मांगे और इससे भी 10 रुपए मांगे, इन्होंने अपने पूरे 10 रुपए दे दिए। तो बोलो कितने पैसे आ गए होंगे यहाँ पे? 9,40,000 आ गए। लेकिन इस जनाब से जब मैंने 10 रुपए मांगे, क्या इसने सारे दे दिए? इसने फाइनल कॉल नहीं दी अपनी 3 रुपए वाली, बाकी तो दिए। हाँ जी सर, बाकी 7 रुपए दिए। तो ये कितना आया सर? 7,000। अब इसको टोटल करेंगे तो आंसर कितना? 9,47,000। आओ सर आंसर देखते हैं। 9,47,000 इज करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, वैसे भी कैसे, देखो निकाल कैसे भी सकते हैं, मैं तुम्हारे माइंड को रीड कर पा रहा हूँ कि इसका मतलब तुम निर्वाणा पहुंच चुके हो। डन सर, समझ में आया क्या? बस आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रीमियम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। अब सोचो, अगर ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में अगर आएगा, तो यहाँ पे वर्ड ना वो शेयर कैपिटल ना यूज करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर शेयर कैपिटल ना यूज करके शेयर होल्डर फंड लिख देता, क्या लिख देता? उस केस में आप शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल भी आता है और रिजर्व भी आता है, फिर वो जो प्रीमियम का 2 रुपए था ना, वो भी ऐड होके निकलता। डन, बोलो बात समझ में आया क्या? डन सर। अगर पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखें। और सर दूसरा देखो, और सर दूसरा देखना सर, दूसरा देखना सर, मजाक नहीं बेटा, दूसरा देखना। लिखा द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल शोन इन द नोट्स टू अकाउंट विल बी, बोलो कितना होगा? कितना? ऑथराइज कैपिटल बोला, ऑथराइज पूरा 1 करोड़। डन सर। सर फ्री के मार्क्स आ गए ये तो। अगला, द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल शोन इन द नोट्स टू अकाउंट विल बी। इशूड का मतलब सब्सक्राइब्ड नहीं होता, जो तुमने ऑफर किया, तुमने कितना ऑफर किया था? 1 लाख शेयर, 10 प्लस 2 वाला, लेकिन 2 तो प्रीमियम था, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 10 लाख सर। डन। अगला, द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, बोलो कितना होगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड 940। क्यों सर? देखो दिखाता हूं, समझो मेरी बात भाई। देखो दो कैटेगरी बनी थी ना, 94,000 वाली और 1,000 वाली। ये 1,000 वाला कौन था? तुषार, जिसका क्या था? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसने अपना लास्ट कॉल नहीं पे किया, लेकिन इन बंदों ने अपना सब कुछ पे कर दिया, तो ये हो गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो 94,000 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 9,40,000। बोलो समझ में आया क्या? डन सर। अगला देखो सर, अगला देखो, 5th, the amount of subscribed but not fully paid capital, बोलो। the subscribed but not fully paid, subscribed but not fully paid in notes to account will be subscribed but not fully paid 10,000 या 7,000? भाई पेड देखना है ना, कितना पेड किया, वर्ड देखो ना इन्होंने क्या लिखा है, पेड। भाई अगर तुम 1,000 मल्टीप्लाई 10 करते हो, ये तो कॉल्ड अप हो गया ना दोस्त। उसने कितने पे करे? 7 रुपए। तो 1,000 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा? 7,000। डन, बोलो समझ में आया क्या? डन। लास्ट क्वेश्चन, नहीं अपना नाम नहीं बताना। द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरिया विल बी शोन अंडर, कहां दिखाएंगे? कॉल्स इन एरिया कहां दिखता है? बैलेंस शीट आती होगी तो आंसर बता दोगे, वरना नहीं बता पाओगे। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब बट फुली पेड अप? बहुत बढ़िया बेटा, द करेक्ट आंसर इज सी, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बस सुनो सर, अभी आपने देखा क्या, 19 मार्क्स कवर हो गया आपका 12th क्लास का। अगर सीए फाउंडेशन में होता तो कितना कवर हो जाता? 30 मार्क्स कवर हो जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेयर, वो क्या नाम है, शेयर कैपिटल सीए फाउंडेशन के अंदर कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। ठीक है, डन। चलो सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका ये शेयर कैपिटल खत्म हो गया।